Hello everyone, Namaste and welcome to our Data Analytics course using Python by Examiner। आज हम शुरू कर रहे हैं एक एक्साइटिंग जर्नी जहां आप सीखेंगे डेटा एनालिटिक्स को मास्टर करना पाइथन के द्वारा। और पाइथन के द्वारा ही क्यों? क्योंकि YouTube पे जितने भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है सब में आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टूल्स के हेल्प से आपको सिखाया जाता है डेटा एनालिटिक्स। जैसे कि बहुत कोई पावर बीआई का यूज करके सिखाता है, और जब आप पावर बीआई या फिर एक्सेल या एसक्यूएल या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जब आप सीखते हो तो आपको बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर और टूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। बट इस कोर्स में हम पाइथन का इस्तेमाल करके पूरा डेटा एनालिटिक्स को मास्टर करेंगे। और पाइथन ही क्यों? क्योंकि पाइथन एक ओपन सोर्स है और ये फ्रीली अवेलेबल है, और सिर्फ पाइथन के हेल्प से ही हम पूरे डेटा एनालिटिक्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसलिए ये कोर्स बेस्ड होने वाला है प्योरली ऑन पाइथन। और आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि आपको पाइथन नहीं आता। इस कोर्स के अंदर एक एक करके हम बेसिक पाइथन भी सीखेंगे, उसके सिंटेक्स भी सीखेंगे, और फिर फर्दर हम डेटा एनालिटिक्स भी सीखेंगे। बेसिकली डेटा के ऊपर काम करना और उससे जो भी इंसाइट्स गेन करना, ये सब हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोर्स किसके लिए होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं डेटा एनालिटिक्स कैरियर शुरू करना, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स को बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक रिसर्चर हैं और डेटा एनालिसिस से अपने वर्क को बेटर करना चाहते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। इस कोर्स में किसी भी कोडिंग अगर आपको नहीं आता है, किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग अगर आपको नहीं आता है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। इस कोर्स में एक एक करके हम सारे कोडिंग स्किल्स जो भी पाइथन में रिक्वायरमेंट है, जिस भी टाइप के सिंटेक्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब हम कवर करेंगे। बस एक प्री रिक्विजिट है कि आपको बेसिक मैथ्स और स्टैट्स की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जस्ट बेसिक। नो नीड टू वरी अबाउट कि आपको बहुत एडवांस में जानकारी होनी चाहिए, बस बेसिक मैथ्स और स्टैट्स आपको आना चाहिए। ये कोर्स कैसे वर्क करेगा? तो ये है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर। इस कोर्स में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स, और लास्ट में क्विजेज भी। इस कोर्स में हम यूज करने वाले हैं गूगल कोलैब फॉर पाइथन। पाइथन की कोडिंग गूगल कोलैब के ऊपर करने वाले हैं। गूगल कोलैब पे है क्यों? क्योंकि एक ओपन सोर्स है और ये फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। वहां पे हमें एनफ मेमोरी भी मिल जाती है और हमें एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नीड भी नहीं होती है। किसी के पास लैपटॉप है, फोन है, गूगल कोलैब बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। आपको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। इसलिए इस कोर्स में हम लोग गूगल कोलैब का इस्तेमाल करके ही इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम क्या कवर करेंगे? पाइथन बेसिक्स। पाइथन बेसिक के अंदर हम कोडिंग का फाउंडेशन बिल्ड करना सीखेंगे। उसके बाद है पाइथन लाइब्रेरीज, जिसमें हम लोग डेटा के साथ काम कैसे करना है, उसके जो भी टूल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद है डेटा क्लीनिंग, लाइक डेटा को परफेक्ट कैसे बनाना है, परफेक्ट बनाने का क्या क्या तरीका होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद ईडीए, लाइक डेटा से इनसाइट्स निकालना, और एट लास्ट हम मिनी प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। चलो देखते हैं डिटेल्स एक एक करके कि सारे मॉड्यूल में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। मॉड्यूल 1 में हम सीखेंगे पाइथन का बेसिक, जैसे सिंटैक्स, डेटा टाइप्स। सिंटैक्स डेटा टाइप्स का क्या मतलब हुआ? जैसे नंबर्स या टेक्स्ट को कैसे हैंडल करना है, नंबर और टेक्स्ट के साथ कैसे काम करना है, ये सब कुछ हम इसके अंदर देखेंगे। जैसे कोई भी लैंग्वेज को सीखने का या फिर कोई भी लैंग्वेज बोलने का, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसका बेसिक रूल होता है कि उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको वो लैंग्वेज बोलना है, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको ये लैंग्वेज लिखना है। सिमिलरली पाइथन लैंग्वेज है कंप्यूटर का, लाइक हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हम पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस लैंग्वेज के भी कुछ बेसिक रूल है, बेसिक सिंटेक्स है, उसको हम इसमें कवर करेंगे। इसके हम सिंटेक्स पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स क्या है, लाइक कितने नंबर्स के साथ काम करना, टेक्स्ट के साथ काम करना, इसको कैसे हैंडल करना है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद इसमें लूप्स और कंडीशनल से डेटा प्रोसेस करना, जैसे सेल्स का एवरेज कैलकुलेट करना,
इन सबको कैसे क्या काम करना है वो भी हम देखने वाले हैं। या फिर फंक्शन के हेल्प से कोड को रीयूजेबल बनाना, मतलब एक ही कोड को बार बार यूज कैसे करना है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। और डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी या भी और भी टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर है, उन सबको हम बेसिक पाइथन के अंदर मास्टर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें बस इतना ही पाइथन समझेंगे जितना हमें इस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। और आने वाले लेक्चर्स में और भी जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जहां पे हम लाइब्रेरीज यूज करेंगे पाइथन के अंदर, जो भी लाइब्रेरी है जो डेटा एनालिटिक्स के लिए यूजफुल है, अगर जब हम वो पढ़ेंगे और वहां पे अगर किसी सिंटेक्स को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन हम साथ में उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पाइथन लाइब्रेरी। बेसिकली इस कोर्स में ये 4 लाइब्रेरी है जिसपे हम मास्टर करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे पाइथन के पावरफुल लाइब्रेरीज को। नमपाई का यूज कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो और उस डेटा सेट पे हमें फास्टर कैलकुलेशन चाहिए, तब हम नमपाई का यूज करते हैं। जैसे थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास डेटा हो, थाउजेंड्स डेटा का हमें फॉर एग्जांपल एवरेज निकालना हो, तब हम नमपाई का यूज करके वो कैलकुलेशंस जो है एक बहुत मिली सेकेंड में कैलकुलेशन हमारा हो पाता है। इसके लिए हमें नमपाई लाइब्रेरी जाना, लाइक किसी भी टाइप का कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो तो वो सब कुछ नमपाई के हेल्प से ही हो पाता है। सबसे पहले हम नमपाई को कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइब्रेरी क्या कवर करेंगे? पैंडाज से डेटा फिल्टर और ग्रुपिंग कैसे करना है ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी शॉप का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, अगर ये जानना हो तो कैसे करेंगे? पैंडाज की हेल्प से करेंगे। उसके बाद मैटप्लॉटलिब और C1 लाइब्रेरी पढ़ेंगे। मैटप्लॉटलिब और C1 लाइब्रेरी बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो बहुत ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन अगर हमें क्रिएट करना हो तो वो मैटप्लॉटलिब या फिर C1 लाइब्रेरी के हेल्प से ये बेटर हो पाता है। किसी भी प्रकार की ग्राफ्स बनाने हो या फिर चार्ट्स बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बार चार्ट बनाना हो या फिर हिट मैप बनाना हो, तो ये सब कुछ किसके हेल्प से हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब या फिर C1। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा डेटा क्लीनिंग। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर डेटा एनालिसिस हमें परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें डेटा क्लीनिंग सीखना होगा। सबसे पहले हम इसमें क्या सीखेंगे? मिसिंग वैल्यू हैंडल करना। डेटा क्लीनिंग के अंदर सबसे पहले हम मिसिंग वैल्यू हैंडल करना सीखेंगे। जैसे सेल्स रिकॉर्ड्स, जैसे कि सेल्स रिकॉर्ड्स में गैप फाइंड करना या फिर गैप फिल करना। जब हमने गैप फाइंड कर लिया तो उस गैप को फिल कैसे करना है, फिल करना है या रिमूव करना है, ये क्या टास्क करना है उसको हम लोग करना सीखेंगे। फिर डुप्लीकेट्स और आउटलायर्स को हटाएंगे या फिर कैटेगरिकल इनकोडिंग करेंगे। जैसे कि मेल या फीमेल जो कैटेगरिकल वैल्यू है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करना है, ये सब भी इनकोडिंग के द्वारा होता है। तो ये सब भी करना हम सीखेंगे। उसके बाद स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन से डेटा एनालिसिस को परफेक्ट कैसे बनाना है, सो दैट हमारा डेटा क्लीन हो और जितना ही डेटा क्लीन होगा उतना ही हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार के डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होने वाला है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को बेसिकली हम बोलते हैं EDA। यानी कि EDA के अंदर हम समराइज करेंगे अपने जो भी स्टैट्स हमने देखा है, जो भी स्टैट्स हम देखेंगे, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस भी प्रकार की स्टैट्स हम देखेंगे उस पे हमें कैसे काम करना है। फॉर रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि कस्टमर स्पेंडिंग, कस्टमर कितना एक्सपेंड कर रहा है पर मंथ, अगर वो जानना हो तो ये किसके हेल्प से कर सकते हैं? हम लोग EDA के हेल्प से कर सकते हैं। या फिर विजुअलाइजेशन बनाना, जैसे कि स्कैटर्ड प्लॉट या मैट प्लॉट, इन सब के हेल्प से अगर हमें कोई पैटर्न फाइंड करना है या ट्रेंड्स फाइंड करना है किसी भी प्रकार का, या फिर दो फीचर्स के बीच में क्या को रिलेशन होने वाला है, एक फीचर एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है, इन सबको जानना हो, देन वी परफॉर्म EDA फॉर दैट। तो इसके लिए हम लोग EDA परफॉर्म करेंगे। EDA एक इनसाइट्स देता है हमें डिसीजन मेकिंग। एट लास्ट हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो प्रोजेक्ट हमारा किसके ऊपर बेस्ड होने वाला है? बेसिकली हमारा 3 प्रोजेक्ट होने वाला है। पहला प्रोजेक्ट आइस डेटा सेट के ऊपर होने वाला, दूसरा टाइटैनिक और तीसरा सेल्स या फाइनेंस डेटा पे होने वाला है। आइस डेटा पे हम फ्लावर स्पेसिस क्लासिफिकेशन कैसे करना है
वो देखेंगे। टाइटैनिक डेटा पे टाइटैनिक सर्वाइवल रेट क्या है लोगों का, उसको प्रिडिक्ट करेंगे। और सेल्स एंड फाइनेंस डेटा से बनाएंगे डैशबोर्ड जो रेवेन्यू ट्रेंड को दिखाता है। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू आर एबल टू एनालाइज एंड क्लीन डेटा, एंड आप पाइथन लाइब्रेरीज को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे यूज करना है आप वो भी सीख गए रहोगे। एंड डेटा विजुअलाइजेशन, चाहे आप चार्ट्स बनाना हो या ग्राफ्स बनाना हो या फिर किसी भी टाइप की विजुअलाइजेशन करना हो, वो आप बेटर कैसे कर पाओगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप सीख गए रहोगे। उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है आप ये भी सीख गए रहोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका बेसिक फाउंडेशन क्रिएट हो गया रहेगा जॉब पोर्टफोलियो को एनहांस करने में। या फिर अगर आप एक रिसर्चर हो तो अपने रिसर्च को बेटर कैसे कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिसिस, ये भी आप कैपेबल हो जाओगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। सो ये सब डेटा एनालिटिक्स या रिसर्चर बनने के लिए सॉलिड फाउंडेशन है। सो प्लीज इनरोल दिस कोर्स। दिस इज द रोड मैप फॉर आवर डेटा एनालिटिक्स कोर्स यूजिंग पाइथन। सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इस प्लेलिस्ट में वो पाइथन बेसिक का होने वाला है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो है आप किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जो इस चैनल के द्वारा आने वाला है वो आप मिस ना करो और हमारे साथ आप कंटिन्यू रह पाओ इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। थैंक यू।